नमस्कार साथियों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है सभी रेल कर्मचारियों के लिए और नए रेल कर्मचारियों के लिए भी कि आपका बोनस एक दिन का कितना मिलेगा। एक साल में 38 दिन का बोनस कितना होता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप मान लीजिए एक दिन के एब्सेंट रह गए या 10 दिन के एब्सेंट रह गए तो उसका बोनस कितना कटने के बाद में आपको मिलेगा और कौन से महीने से कौन से महीने तक बोनस कैलकुलेशन होकर मिलता है। तो पूरी जानकारी के लिए आज का वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, सभी छोटे बड़े भाई रेल कर्मचारियों से, कि नीचे दे रखा है सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, जो बोनस के बारे में नहीं जानते हैं कि बोनस कैसे कैलकुलेशन होता है और बोनस एब्सेंट होने पर क्यों कटता है और कौन से महीने से कौन से महीने तक मिलेगा, पूरी कैलकुलेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये स्क्रीन दे रखी है, इस स्क्रीन में आप देख सकते हो, ये पूरी स्क्रीन है जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो वर्तमान में जो आपकी सेलिंग है, बोनस जिस सीलिंग के अनुसार मिल रहा है उसके बारे में बताना चाहूंगा। मान लीजिए आपकी सीलिंग 7000 बेसिक होती है। अब सीलिंग क्या होती है इसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। जो आपकी बेसिक होती है, आप नौकरी पर लगते हो, वो बेसिक होती है, उसको सीलिंग कहते हैं। पर इससे पहले मैं एक और आपको नोट कराना चाहता हूं कि ग्रुप डी और ग्रुप सी को ही ये बोनस मिलता है रेल कर्मचारियों को, और रेल कर्मचारियों को खुश करने के लिए, जिससे कि अच्छा काम कर सके, इसलिए ही बोनस दिया जाता है। और आरपीएफ को भी ये बोनस नहीं मिलता है, परंतु आरपीएफ को मिलता जरूर है, परंतु 23 दिन का ही बोनस मिलता है। और आरपीएफ के अलावा सभी कर्मचारियों को जो ग्रुप डी और ग्रुप सी में है, उन सबको 78 दिन का बोनस मिलता है। अब यहाँ पर ये जो स्क्रीन देख रहे हो, इस स्क्रीन में हम पूरा कैलकुलेशन लगाते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच वाला समय और महीने का ही आपको बोनस मिलेगा। अब बोनस का फुल फॉर्म क्या है? देखो, बोनस को कहते हैं पीएलबी बोनस। मतलब पीएलबी का मतलब क्या है, अब ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। या प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस भी इसको कह सकते हैं। अब मैं जानकारी बता दूं, जैसे मान लीजिए हमारी सीलिंग है बोनस की, वो वर्तमान में तो 18,000 है, बेसिक को ही सीलिंग मानी जाती है, परंतु अभी हमको पुरानी सीलिंग के अनुसार ही बोनस दिया जा रहा है। सीलिंग के अनुसार ही बोनस दिया जा रहा है। तो पुरानी जो है हमारी बेसिक जो सीलिंग है वो 7,000 है। अब 7,000 को देख लीजिए, 7,000 को मान लीजिए एक साल के 12 महीने का गुणा करेंगे तो 84,000 आ जाता है। अब 84,000 आ गया तो 365 एक दिन का अगर निकालेंगे हम बोनस, तो 365 का भाग हम यहाँ पर दे रहे हैं 84,000 में, तो कितना आया एक दिन का बोनस हमारा 230.14। ठीक है। अब हमको कितना दिन का बोनस मिलता है? 78 दिन का। अब 78 गुना 230 पॉइंट यहाँ पर 14 हमने कर दिया तो कितना है यहाँ पर देख सकते हो, 17,950.92। अब 92 का मतलब 51 दे देते हैं, 17,951। ठीक है। 50 0.50 से ऊपर जाता है तो उसको एक मान लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 17,951 रुपये आपको बोनस मिलेगा। तो कैलकुलेशन तो आपने यहाँ पर देख ही ली। और यहाँ पर आपको यह भी बता देता हूँ कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच के महीने का ही आपको लिंक्ड बोनस मिलेगा। ठीक है, पीएलबी बोनस मिलेगा। अब ये और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो एब्सेंट होते हैं तो कैसे बोनस हमारा कटता है। तो मान लीजिए एक दिन का बोनस तो हमने निकाल लिया कि 230.14 होता है। तो अब नए कर्मचारी की मैं बात करूं कि नए कर्मचारी को बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप 1 अप्रैल 2022 से और 2023 के मार्च के बीच में यहाँ आए हो, तो उसके अनुसार आप लगा लीजिए कि आप कौन से महीने में भर्ती हुए थे। चाहे आप ट्रेनिंग कर रहे हो ग्रुप डी के कर्मचारी, तो बोनस मिलेगा आपको। तो एक दिन का आप 230.14 रुपए के हिसाब से जोड़ लीजिए, परंतु आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करना होगा कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक अब आप कौन से महीने में आए हो, तो उसके अनुसार आपको मिलेगा। एब्सेंट होने पर पूरा बोनस कटता है, तो आप इसके अनुसार भी लगा सकते हो। तो रेल कर्मचारियों को, नए रेल कर्मचारियों को कितना मिलेगा ये भी मैंने बता दिया। दोस्तों, ये और बताना चाहता हूं कि मान लीजिए 7 पे कमीशन के अनुसार अगर आप हमारे सीलिंग के अनुसार बोनस मिलता तो कितना मिलता। अब यहां पर भी मैं बताना चाहता हूं कि 18,000 मान लीजिए हमारी बेसिक सीलिंग है, तो 18,000 गुणा 12 कीजिए। ठीक है। उसके बाद में आप जो 18,000 गुणा 12 करोगे उसमें 365 का भाग दे दीजिए। अब एक दिन का आप बोनस निकाल लीजिए, जितना भी आता है उसको 78 दिन का आप गुणा कर सकते हो। फिर 78 दिन का लगभग होता है 43,162 रुपये। इतना बोनस हमको मिलना चाहिए। कब से?
1 जनवरी 2016 से 7 पे कमीशन लगा है, और जब से हमारी बेसिक 18,000 हुई है, जब से मिलना चाहिए था, परंतु अभी तक वो नहीं मिल रहा है। और हमारी पुरानी 6 पे कमीशन की जो सीलिंग है 7,000 के हिसाब से ही मिल रहा है। इससे पहले जो 5 सीपीसी था वो 3500 सीलिंग के अनुसार मिलता था, मतलब अभी मिल रहा है उससे आधा। तो इस तरह से बोनस का कैलकुलेशन किया जाता है, और ये वीडियो आप सभी कर्मचारियों को बताने के लिए भी मैंने बनाया है। परंतु आप जानते हो कि जो दुकानदार है, बाजार मार्केट है, वो नहीं जानते हैं, यही जानते हैं कि 18 दिन का इन लोगों को बोनस मिलता होगा। किसी की सैलरी 78 दिन का बोनस मिलता होगा, अगर किसी की सैलरी 1 लाख है महीने की, तो 78 दिन का कितना हो गया होगा। तो ये मार्केट सोचता है, तो मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है, सब्जी जो भी है बढ़ जाती है कि बोनस मिल रहा है रेल कर्मचारियों को। परंतु आप मार्केट वाले को, आम आदमी को समझा सकते हो कि 78 दिन का बोनस इतना मिलता है। दोस्तों, अगर आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।